हेलो हेलो। अब आवाज आ रही है क्या? हेलो। आवाज आ रही है क्या? कंफर्म कीजिए। आर यू एबल टू हियर? गुड गुड। सो अभी अभी देखिए, मैंने जो ये ट्रेड लिया था ना, ये ट्रेड लिया था, मुझे पता था कि बीटीसी में बायर। हाँ, ये ये हमने ट्रेड इसीलिए लिया था कि मुझे पता था कि बीटीसी का बायर नीचे बैठा हुआ है। तो उसके उसके उसमें हमने ईटीएच का कॉल लिया था। और ये छोटे छोटे कल्टन बना के यहाँ तक आ गए। ठीक है, हम लोग प्रॉफिट में हैं और प्रॉफिट में ऑलरेडी निकल चुके हैं। अब जो है, सेलर, बीटीसी का सेलर बैठा है 111,394 पर। ठीक है, बीटीसी का जो सेलर बैठा है ना 111,394 पर। तो उसके अब एक छोटा सा, यदि हमें सेल ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, फिर उसके बाद हम कॉल पुट लेंगे। तब हम सेल को सेल करेंगे, ईटीएच को सेल करेंगे, तब हमारे बड़े बड़े कैंडल बनेंगे। उसके बाद बड़े बड़े कैंडल बनेंगे हमारे। फिर भी ईटीएच में प्रॉफिट बुक किया ना, कितना पॉइंट लिया है, कितना पॉइंट लिया आप लोगों ने? ये इसमें तो दिखा रहा है, इसमें तो दिखा रहा है ऑलमोस्ट कितना पॉइंट हुआ। 40 पॉइंट्स के आसपास हुआ। 40 पॉइंट्स के आसपास हुआ इसमें। आसिफ जी, प्रॉफिट बुक कर लिया ना? 35, गुड गुड, बहुत बहुत अच्छा। 35 पॉइंट्स लिए, और क्या चाहिए? बहुत अच्छा। अभी हम लोग क्या हुआ ना, मॉर्निंग में हम थोड़ा ट्रैप हो गए। ये सेल सेल का आ रहा था ना, हम लोग ट्रैप हो गए यहाँ पर इस वाले कैंडल पर। और हम लोग उस ट्रैप के चक्कर में फिर हम तुम्हारा हमारा क्या हुआ ना, माइंड सेट इमीडिएट चेंज नहीं हुआ। ठीक है। फिर मार्केट ने ये किया, मार्केट को एक्चुअली ऊपर जाना था, इसीलिए ये ट्रैप कर रहा था मार्केट। ये छोटे छोटे कैंडल डाल के ये ट्रैप किया रिटेलर को। और उसके बाद ये देखिए कितना बड़ा कैंडल बनाया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का कैंडल कैप्चर करेंगे। इस तरह का कैंडल कैप्चर करेंगे फ्यूचर में। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बट इस तरह का कैंडल कैप्चर करेंगे। अच्छा, एंट्री नहीं लिया, ये दिया हुआ नहीं, ये मैंने एंट्री दिया था, ये दिया था एंट्री, इसमें लेना था आपको। पूरा क्लियर, ये क्लियर है, कोई बात नहीं, दोबारा एंट्री ले लीजिएगा। दूसरी टाइम में ले लीजिएगा एंट्री। अभी मैं, ये जो सेलर है ना इसका, बीटीसी का 111,394 पर बैठा हुआ है। जैसे सेलर एक बार एक्टिव होता है वहां पर, अपना पोजीशन डालता है, सेल का ऑर्डर ब्लॉक जैसे बनेगा, हम ईटीएच में कॉल लेंगे, सेल का, सेल की तरफ का, सेल की तरफ का ईटीएच में कॉल लेंगे फिर दोबारा। आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए। तो उसमें मैं जब कॉल देता हूँ ना, तो इमीडिएट ये हमारा कॉल का ये है। जिस तरह से कैसे कॉल लेते हैं, कैसे पुट लेते हैं। कॉल भी दिया था हमने बीच में ईटीएच का। ठीक है, तो कॉल में भी अच्छा बेनिफिट हुआ था। मॉर्निंग के अलावा हमने एक कॉल दिया था टेलीग्राम चैनल पर। वो कॉल भी बहुत अच्छा चला था। वो कॉल में हमें ज़्यादा पॉइंट मिले थे। वो कॉल में यदि होल्ड किए होते तो। मॉर्निंग में ये वाला कॉल दिया था। अभी मैं ये पोस्ट करता हूँ इसमें। ये वाला कॉल था मॉर्निंग में, जो टेलीग्राम चैनल पर दिया था। अच्छा चला था वो। अच्छा चला था, पूरा हिट हो गया था। उससे ऊपर भी चला गया था। देखिए इसमें रिट्रेसमेंट पर जैसे आया ना, जो हमारा परफेक्ट लेवल है, वहां से जैसे रिटर्न होने लगा, उसी पर बाय था इसके अंदर। तो इसके टेक्निक को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो इस तरह से जैसे ये ग्रीन कैंडल के ऊपर जाने लगा, तो आप बाय कर सकते थे, यहाँ पर बाय था, यहाँ पर, यहाँ के आसपास। अभी बड़ा कैंडल बना दिया इसने। ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। दूसरा कॉल लेंगे। ये तो रोज का कहानी है इसका। रोज का है, रोज रोज कॉल बनेंगे, इस तरह के रोज कॉल बनेंगे। हम लोग धीरे धीरे पीटीसी में मूव करेंगे।
बीटीसी अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप लोग का भी हो जाए, ठीक है। और मैं तो लेते रहता हूँ, ठीक है, मेरा कोई इशू नहीं है। तो इसमें एक्चुअली है ना, स्टॉप लॉस बड़े बनते हैं इसीलिए। अभी एक बार प्रैक्टिस कर जाओगे ना आप लोग, यूज टू हो जाओगे ना, फिर ये पता था कि छोटे छोटे कैंडल के बाद ये बड़े कैंडल बनाएगा। ठीक है, एक तरफ का ले लिया ना। अब वहीं पर सेलर वहीं पर बैठा हुआ है जहां पर मार्क है ना। आप आसिफ जी ले सकते हो, एक छोटा सा रेड कैंडल आएगा, उसके बाद आप देख मतलब कि अ, ऊपर भी खा सकता है इसका। और इसके अंदर मैं एक और टारगेट डाल दूंगा। इसके अंदर एक और टारगेट डाल दूंगा, जो है ना 1.5 टू एंड 2.5, एक और डाल दूंगा इसके अंदर। ये देखिए रेट वहीं पर, उसी जगह पर जाके देखिए रेट कैंडल बना। आप देख लो कितना परफेक्ट कॉल रहते हैं। उसी जगह जाके रेट कैंडल बना, ये देखिए। रेट सीधा वहीं पर सेलर बैठा हुआ है जहां पर हमने मार किया है लोकेशन। जो लोकेशन मार किया वहीं पर सेलर बैठा हुआ है। आप देखोगे ना, जो मैंने फ्राइडे का इसमें गोल्ड में दिया था। फ्राइडे को गोल्ड में दिया था मैंने सेल का कॉल। ये देखिए, ये फ्राइडे को, ये फ्राइडे है ना, फ्राइडे। हाँ, फ्राइडे, फ्राइडे को दिया था मैंने कॉल। इस दिन फ्राइडे है, मंडे सैटरडे संडे, हाँ। इस दिन मतलब मैंने मंडे को बनाया था, सैटरडे को बनाया था रिकॉर्डिंग। और ये मैंने दिया था कि मंडे के लिए ये हमारा मार्केट होने वाला है। आप गोल्ड में देखो, एकदम उसी लोकेशन पर आया और 49 पॉइंट दिया। फिर गया दूसरी बार भी उसी लोकेशन पर आया, फिर नीचे आया। आप देखो, दो बार आप कर सकते थे बुक, यहाँ से इधर आ गया 49 पॉइंट का, फिर उस लोकेशन। अब इधर इसमें कॉल में नहीं घुसना है, कॉल में नहीं घुसना है इसमें। अब ये जैसे नीचे आया ना, तो हम फिर वो यदि उसी पॉइंट पर आता है ना दोबारा, तो हम फिर सेल में ही घुसना है। क्योंकि हमें हमें क्या है, हमें साइड वाइज मार्केट ये दे रहा है कि साइड वाइज मार्केट है, तो हम सेल में ही घुसेंगे। अब यहाँ दोबारा गए थे, 49 पॉइंट उधर मिला, इधर से भी आप देखो दोबारा करते, यहाँ पर 40 पॉइंट मिलता, 40 पॉइंट्स मिल जाता, 80 पॉइंट्स मिल जाता, 80 पॉइंट्स गोल्ड में। 80 पॉइंट्स गोल्ड में मतलब 800 पिप्स के बराबर होता है। 800 पिप्स लेना एक दिन में, एक गोल्ड में बहुत बड़ी बात होती है। गोल्ड और ज़्यादा पैसे देता है। उसी तरह से हम लोग ईटीएच तो कर ही रहे थे। सोल भी उसी तरह का है, सोल भी इसी तरह का है, बीटीसी भी इसी तरह का है। तो ये है कहानी इसकी। इंडियन मार्केट में भी आप देखोगे ना, आप देखोगे इंडियन मार्केट में मैं बॉन्डिंग में ये किया था काम, ठीक है, वो एज एक्सपेक्टेड ही रहा। तो इंडियन मार्केट का भी मैंने यहाँ पर बोला था, यहाँ पर बाय कर लेना। और ये मैंने ट्रैप जोन बताया था इंडियन मार्केट, आप वीडियो देखोगे ना तो आपको पता चलेगा, ये मैंने ट्रैप जोन बताया था। तो ट्रैप जोन बताया था, तो यहाँ पर ओपन ओपन ही ऊपर हुआ इसके ऊपर, और यहाँ के बाद फिर ऊपर की तरफ चला गया। आज एक्सपायरी था निफ्टी का एक्सपायरी था, तो प्रीमियम बहुत ही आगे फ्लक्चुएट कर रहा था, ठीक है। तो अभी ये साइड वाइज कर दिया, आज कोई मोमेंटम नहीं था, साइड वाइज कर दिया। और इसमें भी प्रीमियम बहुत ऊपर नीचे बहुत प्रीमियम हो रहे थे। तो इस तरह के मार्केट में यदि आप एक्सपायरी के दिन खेलोगे ना, तो आपके पैसे बहुत या तो एक तरफ आप ले लिया आपने, और उसके बाद शांति से बैठ गए, क्लोज कर दिए सिस्टम, सिस्टम क्लोज कर दिए। या एक तरफ के फिर दोबारा ये आ गए, यहाँ से यहाँ तक का ले लिया, फिर अपना बंद कर दिया। बार बार करेंगे ना ओवर ट्रेडिंग, तो आपके सारे पैसे खा जाएगा एक्सपायरी के दिन। तो ये देखिए किस तरह से लेवल को रिस्पेक्ट किया उसने। और इसके ऊपर आप 3 लेवल देखेंगे, 3 लेवल के बाद ये सर यहाँ पर नहीं सस्टेन कर पाया। यहाँ पर देखिए, ये वाला लेवल मार कीजिए, ये वाला, ये लेवल है। अब आप देखोगे ना, तो यहाँ से अब क्या देख रहे हो, एकदम सेम लेवल आ गया ना, ये सेम लेवल। आप यहाँ से करो, ये वाला क्या हो गया, ये यहाँ पर आ गया। और इसके बाद इसका 50%, आप इसका 50% लो। आप देखो, ये देखो क्या कैलकुलेशन है, देखो क्या कैलकुलेशन है, देखा आपने कैलकुलेशन। एकदम वहीं पर गया, वहीं से मार्केट नीचे। ये देखिए कैलकुलेशन।
तो इस तरह का मेरा एआई बेस्ड इंडिकेटर है। मैं मैनुअल कहाँ खींचा, मैंने कुछ भी मैनुअल नहीं खींचा, सब तो मेरा ऑटोमेटेड है। मैं यदि ये 2 लाइन ऐसे करूँगा तो हमारा ऑटोमेटेड हो जाएगा। अभी आप देखो, इसमें दिखाता हूँ। डाउन लाइन है ना, तो हम अप कर देंगे और 2 डाउन कर देंगे। तो ये देखिए, देखिए सारा ऑटोमेटेड है, ये लाइन में आ गया अपना। और एक और अप कर देता हूँ, डाउन को कम कर देता हूँ, डाउन को कम करके 4 लेवल कर देता हूँ। अभी आप देखो, ये है ना। अब मैं अपना ड्राइंग बंद कर डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए, देखिए एकदम परफेक्ट लाइन आ गया ना। उसी तरह से परफेक्ट काम करता है। तो इस तरह से ये परफेक्ट काम करता है। आप देखो एकदम जबरदस्त कितना काम कर रहा है, ये अच्छा काम कर रहा है। और ये अप ट्रेंड दिखा ही रहा है आपको। अप ट्रेंड कभी अप ट्रेंड दिखाएगा, कभी साइडवाइज दिखाएगा। और यदि तीनों ये ब्लू ग्रीन दिखाया ना, इसका मतलब है कि मार्केट फुल बुलिश है। आप देखोगे इसमें, इसमें देखो, तीनों तीनों एकदम ग्रीन है ना, देखो तीनों ग्रीन। अब आप देखो यहाँ पर क्या ब्यूटी है कॉल की। आप यहाँ पर गए, यहाँ से फिर दोबारा सेल आया नीचे की तरफ, मार्केट नीचे की तरफ। इस बार छोटे छोटे कैंडल नहीं बना रहे, इस बार बड़े कैंडल बना रहे हैं। तो ये बड़ा, ये ग्रीन कैंडल डाला ना, वो वो आपको भ्रमित करने के लिए डाला। हम्म, क्या करें इसमें। डाउन है, डाउन का भी है, डाउन का 4। ये देखिए है ना। और इंटीरियर में एंट्री आप क्यों लेना भाई, ये इंटीरियर में एंट्री आपको यहीं पर लेना था। ये मैंने मार्क किया हुआ है, ये मार्क किया हुआ था, आपको एकदम क्विकली करना पड़ेगा। अभी भी ले सकते हो आप, ये थोड़ा सा ऊपर आने दीजिए इसको। अभी एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, उसके बाद रेड कैंडल बनाएगा। यहाँ पर लेना था आपको एंट्री, एकदम डॉट एंट्री होती है, आपका 2 पॉइंट भी असल नहीं होता, डॉट एंट्री होता। और ये देखो मार्क किया हुआ मैंने, यहाँ पर एंट्री का मार्क किया हुआ है, लेना था तभी आपको। एक सौ ग्यारह दो, 111 202। अभी एक मिनट रुक जाइए। 111, 1,11,202 पर इसका बायर बैठा हुआ है, बीटीसी का। थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, हो सकता है उसके बाद यदि बायर ने कुछ पुश किया तो ऊपर की तरफ जा सकता है। 1 मिनट रुकिएगा फिर। 200 अभी कितने पर चल रहा है, 220 पर चल रहा है। हाँ, ले सकते हैं, यहाँ बायर बायर दिखा रहा है, बीटीसी में बायर दिखा रहा है। नहीं नहीं, छोड़ दीजिए, बीटीसी ने बायर ने पोजीशन चेंज कर दिया। आज बायर वैसे कर रहा है, बीटीसी में बायर पोजीशन चेंज किया फिर बायर ले आया। आपको एंटी ऊपर लेना था, वो एंटी लेना था, ये जो एंटी वाला जोन है ना, यहाँ पर लेना था आपको। एकदम डॉट एंटी होता है आपका यहाँ पर। छोटा सा स्टॉप लॉस के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये कहाँ स्टॉप लॉस होता ही नहीं आपका, जाता ही नहीं स्टॉप लॉस में। यदि आपने यहाँ पर लिया होता, यहाँ पर, अब देखो कितना पिन पॉइंट मैंने एंटी का पॉइंट ढूंढा है, स्टॉप लॉस ही नहीं है वहां पर। नेक्स्ट टाइम में लीजिएगा आप। 1 मिनट रुक जाइए, फिर अभी देता हूँ मैं कॉल। ये सबको खाना है, इसको मार्केट को ये सब खाना है इसको। जितना टारगेट पूरा करना था, टारगेट पूरा कर लिया मार्केट ने आज। यहाँ तक का हम था टारगेट, तो उसने पूरा कर लिया। तो ये नीचे आ रहा है, ये थोड़ा ट्रैप किया मार्केट ने। अब इसको नीचे की तरफ ला रहा है। तो ये इसको खाने के लिए आएगा मार्केट, ये स्टॉप लॉस बना रहा है। अब ये ऐसे स्टॉप लॉस बनाएगा, यहाँ पर इसको नीचे खाने के लिए आएगा। यदि मार्केट को जाना होता ऊपर ना, तो यहाँ पर फिर और ऊपर चला जाता है यहाँ से। और रूल ये होता है ना कि मार्केट एकदम से अचानक से ज़्यादा नहीं भागता है। मतलब 1 पॉइंट इतना तो चला ही गया, इतना, ये तो दे ही दिया टारगेट, ये टारगेट देने के बावजूद भी ऊपर चला गया। तो अभी आप सिंपल सा देखिए रूल, कि इस वाले लेवल में सस्टेन नहीं कर पाया, इस वाले लेवल ने सस्टेन नहीं कर पाया ये देखिए यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट। देखिए है ना। मैं भी यही देखता हूँ, यही फॉलो करता हूँ, मैं भी इंडिकेटर को ही फॉलो करता हूँ। मेरा मुझे मुझे पता है कि मैंने क्या बनाया है, तो मैं फॉलो करता हूँ। ये देखिए, ये हमारा क्या है, सेल जोन है। अभी आप देखो, ये हमारा क्या है, ये सेल जोन है। इसको हम ऐसे मार्क कर सकते हैं, ये हमारा सेल जोन है। इसको हम कर दिए सेल जोन। ठीक है, सेल ऑर्डर ब्लॉक, सेल ऑर्डर ब्लॉक कर दिए।
ये हमारा सेल ऑर्डर ब्लॉक हुआ। सेल ऑर्डर ब्लॉक में हमने एंट्री यहाँ पर बीच में दिया। जब हमारा एंट्री कैसे बनता है, हम कैसे एंट्री करते हैं सेल ऑर्डर ब्लॉक में, जैसे ऑर्डर ब्लॉक बना ना, तो हम कैसे एंट्री करेंगे इसके अंदर, हम एंट्री करेंगे, बट हमने एंट्री ऐसे ये क्या, ये यहाँ पर हमें बाय करना होता है, और ये छोटा सा ऐसे लगा देना होता है, यहाँ पर ऐसे लगा देना होता है, और इसका इसका टारगेट कितना होगा, 1 2 3, यहाँ तक का टारगेट होगा। यही मैंने दिया था टारगेट आप लोग को, टारगेट यही दिया था। कितना हमें लेना है, इससे ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पा रहा है, 1 2 3 ऊपर से नीचे आ रहा, तो इतना तक हम टारगेट, हमें पता है कि ग्रीन, यहाँ पर ग्रीन ग्रीन लाइन है हमारे पास, ग्रीन लाइन है। अभी कर सकते हैं आप, छोटा सा एसएल के साथ कर सकते हैं ट्रेड एंट्री। अभी अभी ये कैंडल ने वीक बनाया ना, तो थोड़ा यहाँ पर रख लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए 61, हाँ उसमें 57, आप 60 कर दो उसको, 40 60 कर दो, 40 60 कर देंगे ना, 60 नहीं, हाँ 60 कर दीजिए, 60 के पास आएगा। अब ये देखिए यहाँ पर तो 60 दिखा रहा है। अब ये भी हो सकता है कि ये जो वीक बना है ना, इस वीक को खाने के लिए ऊपर जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये वीक वीक है ना, ग्रीन ग्रीन से रेड में कन्वर्ट हो गया, तो नीचे भी आ सकता है वो, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। तो इसको 2 कर देता हूँ तो बड़े बड़े कैंडल दिखेंगे। डाउन 4 की जगह पर डाउन 2 कर देता हूँ, अब बड़े दिख रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए, अब बड़े दिख रहे हैं ना। तो ये था ना, ये कैंडल यदि ग्रीन रहता ना, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है इसका स्टॉप लॉस खाने के लिए, लेकिन ये कैंडल रेड में कन्वर्ट हो गया। अब इस तरफ से ये ग्रीन में मारा है, इधर से ये रेड मारा है। आपको एंट्री यहाँ पर बनाना था एक्चुअली, यहाँ पर बनाना था पहले से। और ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे इंडिकेटर के हिसाब से ये हमारा सेल ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारा सेल ऑर्डर ब्लॉक है। अपना जो इंडिकेटर कह रहा है, ये कह रहा है ये सेल ऑर्डर ब्लॉक है। हम यहाँ से देखिए, इसी उसी के बेस पर तो मैंने ये दिया था। दोबारा भी क्या होता है ना, जब सेल ऑर्डर ब्लॉक होते हैं ना, तो दोबारा रिटेस्ट करने के लिए जाता है, और रिटेस्ट करने के बाद फिर वो बड़े बड़े कैंडल बनाने लगता है। ऑर्डर ब्लॉक का ये कहानी है। और ये जो लाइन लाइन जो आता है ना, जैसे ये रेड लाइन है, तो रेड लाइन का मतलब ये होता है कि हम डाउन सेल की तरफ जाएंगे। यदि ये रेड लाइन के अंदर ये ब्लॉक बन रहा है ना, तो हम सेल की तरफ जाएंगे। हाँ, एंट्री हमें ऐसे बनानी पड़ेगी। अब मॉर्निंग में भी देखिए, मॉर्निंग में क्या हुआ, मॉर्निंग में क्या हुआ, ये वाला लेवल ना सस्टेन करने लगा मार्केट। कौन सा वाला लेवल, ये वाला लेवल, ये जो हमारा लेवल है ना, ये मार्केट ने दूसरा लेवल भी सस्टेन किया। ये देखिए यहाँ पर इस वाले लेवल को भी सस्टेन किया मार्केट ने। तो देखिए एकदम एग्जैक्ट वहीं पर आया है, इसी लाइन पर आया, सस्टेन किया, और यहाँ से बूम बूम एकदम पूरा प्रॉफिट दिया। ये वाला ट्रेड हम लोग से मिस हुआ। क्यों मिस हुआ, कि हम लोग यहाँ पर एंट्री गलत रंग एंट्री बना लिए थे, फोमो के चक्कर में। ये बार बार ग्रीड कैंडल आ रहा था, तो हमारा यहाँ पर लॉस तो नहीं हुआ कुछ, लेकिन यहाँ पर हमारी एंट्री मिस हो गई, तो हमारा ये प्रॉफिट चला गया दिन का। तो यदि तो हमारा क्या होता है ना, ये फेमोमेंट कर दिया, उसके बाद हमारा प्रॉफिट बनने नहीं दिया मार्केट ने। खैर कोई नहीं, हम बीच में प्रॉफिट बनाए यहाँ पर, और फिर एक यहाँ पर प्रॉफिट बनाए। देखिए 2 3 कॉल भी आपने ले लिया ना, अच्छा 50 50 60 60 पॉइंट का, तो बस आपका हो गया। और क्या, और क्या चाहिए, बार बार कॉल लेने की जरूरत क्या है। मैं सुबह निफ्टी में एक कॉल लिया, मुझे 15 20 पॉइंट मिले, मैंने बस। आप क्वांटिटी आप देखो, क्वांटिटी अपने हिसाब पर है, जितना आपका एसएल की कैपेसिटी है उसके हिसाब से क्वांटिटी लीजिए। आपने 20 पॉइंट 30 पॉइंट निफ्टी में ले लिया, जैसे आज साइडवेज निफ्टी था, मुझे पता था कि साइडवेज निफ्टी होगा, क्योंकि मैंने एनालिसिस किया था, निफ्टी साइडवेज ही होना था आज। तो ये सब चीज़ होता है आइडेंटिफाई करने के लिए मार्केट में। अब ये देखो यहाँ से आ रहा है, इसके बायर ना शिफ्ट हो गए, बीटीसी के बायर शिफ्ट हो गए, 1,10,800 पर चला गया है।
1,10,10,000, 1,10,000 800 पर चला गया बीटीसी के बाहर। तो बीटीसी के बाहर चले गए तो ये भी नीचे आएगा। ये लॉजिक है। निफ्टी बैंक निफ्टी जैसे करते हैं ना, ले लो आप सेल, ले लो एक छोटा सा सेल ले लो, ये इस लाइन के ऊपर सेल ले लीजिए। एंटी मिस नहीं करना है, जैसे ये दिया ना एंटी मिस नहीं करना है। अब आएगा ना, अब इसको ब्रेक कर रहे हैं, इसको ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। अब इसको ब्रेक करके बाद नीचे यहाँ तक आ सकता है, ये इसका सपोर्ट है। इतना पॉइंट मिल सकते हैं, और इसके बीच भी यहाँ तक आ जाएगा ना, ये बीच तक खाएगा इसका। एक तो यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा उसको, यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, और इसके बाद आप ये देखो ना, इसमें आपको लेवल भी मिलेगा आपको। यहाँ दिखाता हूँ लेवल, हमने ऐसे कर रखे ना एकदम, ये देखो परफेक्ट लेवल है। ये देखो, देखो मेरे लेवल को ही टच किया उसके बाद नीचे देख रहे हो क्या ब्यूटी है सॉफ्टवेयर की, हमारे टूल्स की ब्यूटी देख रहे हो। यहीं पर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, टारगेट हिट हुआ, और उसके बाद आ गया। मैं अपने लाइन तो ड्रॉ नहीं किया ना, अपने आप आता है। और कुछ रूल बना रखे हैं हमने अपने आप, इंडिकेटर में मैं डाल रहा हूँ रूल, क्या रूल है। इसके बाद यहाँ पर हमें क्या एक्शन लेना है। हमें मार्केट क्या करता है ना, हमें मार्केट ट्रैप करता है। हम क्या करते हैं, हम अपना रूल डिफाइन कर लेते हैं उसी में, इसमें हम रूल डिफाइन कर लेते हैं। हम वहीं पर रूल डिफाइन करते हैं, हमारे सामने रूल रहता है, तो हमें क्या करेगा, मार्केट ट्रैप नहीं कर पाएगा। कहाँ गया भाई, अरे ये तो डाउन शो, अच्छा ये वाला है। तो मार्केट हमें ट्रैप नहीं करता, हम रूल डिफाइन कर देते हैं यहीं पर, हमारे सामने आंखों के सामने रूल रहता है कि ये रूल है, हम रूल को फॉलो करेंगे। हम अपना दिमाग लगाएंगे नहीं, रूल को फॉलो करेंगे। हमारा जो जो एआई बेस्ड बना रखा है हमने, हम उसके रूल को फॉलो करेंगे। हम अपने अपने मन से कुछ भी नहीं करेंगे, जो जो हमारा इंडिकेटर बताएगा उसी रूल को फॉलो। उसमें एक डिसिप्लिन रूल रूल बने हुए हैं इसके अंदर, डिसिप्लिन रूल बने हुए हैं। हमको हमको क्या करना है, हमें उस डिसिप्लिन रूल को फॉलो करना है, जस्ट जस्ट फॉलो करना है। हमें ट्रैप नहीं होना है मार्केट से। तो हम बीच बीच में क्या रूल बना रखे हैं हमने, यहाँ पर ये देखिए, मैं एक रूल बनाता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको, एक अच्छा सा रूल दिखाता हूँ आपको। किसी को पता नहीं होगा ये रूल के बारे में, लेकिन मुझे पता है, और हमने नोट करके रख लिया है। क्या लिखा है, देखिए रूल में, इफ मार्केट डाउन 2 times फ्रॉम दिस लेवल, टारगेट इज T2.5। मार्केट ने क्या किया, आपको दिखाता हूँ आप लोग को। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से क्या किया, इसको आप क्या करो, इसको राइट कर देता। ये सब ये सब ट्रिक्स होते हैं मार्केट के, वो लोगों को नहीं पता होता है। ठीक है, मैं भी करते करते ही पता चला मुझे। ये देखिए, मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को 2 बार रिजेक्ट मारा। ठीक है, इस लेवल को 2 बार रिजेक्ट मारा। ये मेरा जो लेवल डिफाइन किया हुआ है, इसने 2 बार रिजेक्ट मारा। एक बार यहाँ पर रिजेक्ट मारा, फिर यहाँ पर आया रिटेस्ट करने के लिए, फिर रिजेक्ट मारा। ठीक है, मार्केट ले गया नीचे की तरफ, यहाँ तक ले गया, और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, फिर यहाँ से ये बना के फिर इसको भी खा गया, इसको भी खा गया मार्केट। तो ये कुछ रूल डिफाइन हमने किया हुआ है, जो हमारे आंखों के सामने रहेंगे ना, तो हमें ट्रैप नहीं कर पाएगा, ट्रैप नहीं करेगा। हम अपना प्रॉफिट लेके निकल लेंगे वहां से, हम प्रॉफिट लेके निकल लेंगे। तो इस तरह से है। ठीक है, प्रिया जी आप समझ रहे हो ना चीजों को। हाँ, यहाँ पर तो एंट्री थी, यहाँ पर 72 4072 के पास, 4070 के पास एंट्री थी। तो यहाँ पर बन रहा था। तो इस तरह से ये करते हैं। तो ये जो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड और साइडवाइज है ना, ये उनके लिए है जो कि काफी कंप्लीट बिगनर्स हैं। तो उनके लिए हम देते हैं कि ये अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में ही जाना है आपको।
मतलब कॉल ही लेना है, पुट नहीं लेना है। लेकिन हमें हमें तो अपना टारगेट वगैरह सब पता है, इसीलिए हम सेल में ले लेते हैं कॉल को, सेल में। अच्छा, यहाँ के बाद ना मार्केट धड़ाम से गिरेगा। यहाँ के बाद मार्केट ऐसे गिरेगा, बड़े बड़े कैंडल बनाने स्टार्ट कर देंगे। कौन सा लेवल से? इस लेवल से। लेकिन अभी आपने प्रॉफिट कमा लिया ना, तो जरूरत क्या है रोज रोज मार, मतलब मल्टी ट्रेड मत लीजिए। व्हाट इज फाइनल टीपी? हो गया फाइनल टीपी। फाइनल टीपी तो हो गया, ऑलरेडी डन फाइनल टीपी। एक ही दिन में मार्केट इतना नहीं भाग सकता ना। हाँ, यदि किसी किसी जो इथेरियम और बीटीसी है, 6-6% भी भागते हैं, 4-4%, 5-5%, 6-6% भी भागते हैं। आज बीट ये 2% ऑलरेडी भाग चुका है कल से। तो ऑलरेडी 2% भाग चुका है, तो अब इससे आगे नहीं जाएगा। फाइनल टीपी हो गया, हम लोग का फाइनल टीपी था। फाइनल टीपी देखिए क्या होता है ना, पहला टीपी ये है, दूसरा टीपी ये है, तीसरा टीपी ये है, इसके बाद और एक टीपी था जो कि हो गया ऑलरेडी। आई मीन फ्रॉम 50। हाँ ठीक है। और ये वाला नहीं लिया था क्या आपने? यहाँ से नहीं लिया था क्या? ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसमें भी बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ट्रेड लेना था आप लोग को, यहाँ पर। इसीलिए तो मैं बाहर करता हूँ, जो रेड एरिया है ना, ये ग्रीन ग्रीन वाला जहाँ से स्टार्ट होता है उसी पर छोटा सा स्टॉप लॉस बना के आप ले सकते हैं। ओके ओके, ठीक है। फिर भी आप प्रॉफिट में हैं, कॉस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट कर लीजिए। अभी इस यहाँ पर एक्चुअली क्या किया ना, यहाँ पर इस कैंडल ने वीक नहीं बनाया। जो जो रेड कैंडल है ना, ये लास्ट वाला, ये वीक बनाता ना तो और मार्केट नीचे की तरफ जाता। क्या बनाया इसने? यहाँ पर विक्स बनाया है। यहाँ पर विक्स बनाया है, तो मार्केट यहाँ इसके विक्स को खाने के लिए ऊपर चला गया। तो हर एक कैंडल का अपना लॉजिक है, हर एक कैंडल का अपना लॉजिक है। ये कैंडल क्या कर रहा है, ये कैंडल क्या करने वाला है, सबका अपना लॉजिक है। अब ये लार्ज लार्ज कैंडल बना दिया, लार्ज कैंडल बना दिया ना, तो अब इसको लार्ज कैंडल को, अब ये यहाँ पर एक्चुअल बायर है एक्चुअली। यहाँ पर एक्चुअल बायर है, यहाँ पर सेलर नहीं है, यहाँ पर एक्चुअल बायर है। सीटीसी, कॉस्ट टू कॉस्ट, गुड 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 गुड। वैसे भी आपने कॉल लिया क्या? मतलब सेल के साइड, सेल का ट्रेड लिया क्या? अब जैसे बीटीसी, बीटीसी जैसे वन 1,10,800, 800 का लेवल जैसे तोड़ेगा ना बीटीसी, धड़ाम से गिरेगा, मार्केट को गिराएगा धड़ाम से। गुड है, गुड है। कॉस्ट टू कॉस्ट कर लीजिए, कॉस्ट टू कॉस्ट कर लीजिए। दीपावली के दिन पैसे बन जाएं, और क्या चाहिए। लक्ष्मी माता आ जाएगी। फाइनल टीपी इसका इसका यहाँ पर होगा, मतलब इस सेल का यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए। मार्केट यहीं से नीचे गया था, तो ये हमारा क्या होगा, सपोर्ट का काम करेगा। तो फाइनल टीपी ये हमने मार्क किया ना, यही फाइनल टीपी होना चाहिए। ठीक है, आपने कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के बैठे हैं, ठीक है, जितना प्रॉफिट होगा लेके निकल लिया। और क्या, और इसके नीचे यदि चला गया ना मार्केट गलती से भी, तो यहाँ टीपी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। एक बायर बैठा हुआ है 1,10,800 पर, यदि वो बायर हट जाए ना वहां से बीटीसी में, तो ये धड़ाम से गिरेगा, ईटीएस धड़ाम से गिरेगा। हाँ, 4016 कर लीजिए। 4016, नहीं 4016 ना करके 4020 कर लीजिए। 4 पॉइंट और ऊपर, यहाँ पर बायर बैठे ना, यहाँ पर यदि वो आए तो आपका प्रॉफिट बुक नहीं हो पाएगा। बायर जैसे लंबा कैंडल डाल देगा, लंबा कैंडल डालेगा, तो फिर आपका प्रॉफिट नहीं बन पाएगा। 40-20 कर दीजिए, 40-20 कर दीजिए। कितना ही दिया? 16 तो यहाँ पर आएगा। हाँ, यहाँ 20। कितना पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है बताइए?
अच्छा आप प्रिया जी, आप सेकंड दूसरे कॉल में घुस रहे हो ना, दूसरी बार आपने लिया, राइट? राइट, ट्रेड दूसरी बार लिया, राइट? हाँ, सेलर सेलर की एंट्री हो रही है बीटीसी में। बीटीसी में सेलर की एंट्री हो रही है, तो टारगेट फिर बढ़ सकते हैं इसमें। बीटीसी में सेलर की एंट्री हो रही है, मैं देख रहा हूँ सेलर की एंट्री हो रही है। बीटीसी में सेलर की एंट्री होगी तो ईटीएच भी गिरेगा धड़ाम से। फाइनल हम लोग का गोल है बीटीसी। हम करेंगे बीटीसी, पहले इसमें कुछ पैसे बन जाए ना, फिर हम लोग बीटीसी में मूव करेंगे। वहां पर हमारे टारगेट बड़े बड़े होंगे, एसएल छोटे होंगे, टारगेट बड़े होंगे। ऑन गोइंग 20 पॉइंट्स, गुड गुड गुड। और उसके पहले वाले कॉल में भी आपने, ट्रेड में भी आपने 35 पॉइंट बुक किया था। गुड। तो 60 पॉइंट्स के आसपास में चल रहा है आपका, राइट? 60 पॉइंट्स में चल रहा है तो अच्छा है ना। कॉस्ट टू कॉस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा टेल कर लीजिए। अपना जो लाइन है ना उसके नीचे कर लीजिए। गुड गुड, सेकेंड। मेरा तो गेस्ट आ गया था, मैं बस अपने ट्रेड को एग्जिट मारा, उसके बाद फिर दीपावली में गेस्ट आते रहते ना घर में, इसीलिए एग्जिट मारा। मैं मेरा मेरा तो इसमें अभी है नहीं कुछ। आप लोग का प्रॉफिट हो रहा है, मुझे खुशी हो रही है। सेलर की एंट्री, गुड गुड, अच्छा है। सेलर की एंट्री हो रही है। बड़े सेलर नहीं है बीटीसी में, अभी छोटे सेलर इनिशिएट कर रहे हैं। छोटे सेलर आ रहे हैं इसके अंदर। अब यदि एक बड़ा सा सेलर आ जाएगा ना तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। ये देखिए, मैंने बोला ना सेलर आ रहे हैं। रेड कैंडल बनाया बीटीसी ने, रेड कैंडल बनाया बीटीसी ने। ये भी अपना ईटीएच भी रेट बनाएगा। सोल भी सेम है, सोल भी, सोलोना भी ऐसे ही काम करता है। सोलोना में तो ब्रोकरेज और कम लगते हैं, वो $200 के आसपास का है ना। सोलोना में ब्रोकरेज लगते ही हैं, लगते नहीं है। लेकिन उसका भी पॉइंट, उसका भी वैसे ऐसे ही चलता है। जितना क्वांटिटी में आप करोगे उसका भी। अब बीटीसी में आप लोगे 1400 पॉइंट्स, ठीक है। इसमें आप लोग 60 पॉइंट्स यदि आपने इसमें लिया ना, तो बीटीसी में आपको कितना पॉइंट्स मिलेगा पता है? 1000 पॉइंट्स तो है ही बीटीसी में। 1000 पॉइंट से पहले तो हम ट्रेड लेंगे ही नहीं बीटीसी में। बीटीसी का 1000 पॉइंट तो टारगेट है हमारा। हम अभी जो हम ईटीसी में कर रहे हैं, ईटीएच में कर रहे हैं, हमारा फाइनल टारगेट बीटीसी में मूव होना है। हम बीटीसी में जाएंगे। अब देखो यहाँ से कितना टारगेट मारा बीटीसी, बीटीसी ने। बताए कितना टारगेट दिया बीटीसी ने। ये हम लोग क्या बात मॉर्निंग में क्या बोल रहे थे कि इसका जो बायर बायर आ गया, बायर आ गया, सेलर आ गया, बायर आ गया, मैं बोल रहा था ना। तो वो उसके बायर 1,06,000 समथिंग पर आए थे। और 1,06,000 से कितना गया, 1,10,000 से 11,000 तक गया। यदि हमने बीटीसी में वहां पर एंट्री बनाता तो हमारा कितना पॉइंट आता, हमारा 4,000 पॉइंट आ जाता उसमें। 4,000 पॉइंट, यहाँ तो लोग 500 पॉइंट नहीं ले पाते, हम तो 2-3 हज़ार पॉइंट तो लेंगे ही यदि आप पेशेंस के साथ बैठे रहे तो बीटीसी में अच्छा प्रॉफिट होगा। अभी हम लोग मूव करेंगे उसमें। अभी देखो, बताया ना बीटीसी में सेलर की एंट्री हो गई, तो इश्क में भी रेड कैंडल बनने लग गया। अभी दूसरा जो बायर बैठा हुआ है ना बीटीसी में, 1,10,798 पर बैठा हुआ है। 1,10,798, 1,10,798.97। देखो मैं डॉट तक का बता रहा हूँ कि ये डॉट यहाँ पर बैठा हुआ है। और इसको जैसे ब्रेक करेगा ना, धड़ाम से गिरेगा। सेलर, एक छोटे सेलर की एंट्री हुई है, बड़ा सेलर नहीं है, छोटा सेलर है। बड़ा सेलर आ जाए ना तो फिर मजा आ जाएगा, आप लोग का प्रॉफिट बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं तो ट्रेड में नहीं हूँ, आप लोग को ट्रेड करा रहा हूँ, आप लोग का प्रॉफिट करा रहा हूँ। आप लोग का प्रॉफिट होगा तो मेरा भी बाद में प्रॉफिट हो ही जाएगा। ये जानते कितना टारगेट है, फाइनल टारगेट जो इसका 4009, ये इसका टारगेट है। किसका? ईटीसी, ईटीसी का। लेकिन हाँ, कर लो, उससे भी नीचे आ सकता है। लेकिन वहां पर एक ग्रीन लाइन है ना, ग्रीन लाइन है ना, 4017 पर ग्रीन लाइन है, ठीक है। तो उसको यदि ब्रेक कर दिया तब आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा रिस्क रहेगा, ठीक है, रिस्क रहेगा थोड़ा सा।
लेकिन उसके इसको ब्रेक कर दिया ना 4017 को, तो आ सकता है वो 4017 पॉइंट मिलेगा, 17 पॉइंट और मिल जाएगा यदि इसको ब्रेक किया तो। हाँ, उसको यदि ब्रेक किया ना, ये इसको यदि ब्रेक कर दिया ना बीटीसी ने, 1001, 800 को ब्रेक कर दिया ना बीटीसी ने, वन वन 1,10,800 को यदि बीटीसी ने ब्रेक कर दिया ना, तो वो टारगेट पक्का है, उधर तक कहा जाएगा। 800 पॉइंट मिलेंगे, पे 800 पॉइंट नीचे आएगा बीटीसी। उसको ब्रेक किया तो 800 पॉइंट नीचे आएगा, 800 पॉइंट। हम देखो, मैं 800 पॉइंट का कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपको। ये रेड नहीं है, ये इसको हम ग्रीन कहते हैं। ये हम हमारा यहाँ पर बायर बायर हो भी है, ये बायर हो भी है एक्चुअली। इसको इसको ब्रेक करेगा तब नीचे आ जाएगा। सेलर वो भी कहाँ था हमारा, यहाँ पर सेलर वो भी था। सेलर ऑर्डर ब्लॉक है ना, यहाँ पर था हमारा। ये हमारा सेल ऑर्डर ब्लॉक था। सेल ऑर्डर ब्लॉक, ये था हमारा सेल ऑर्डर ब्लॉक। अब इसके इसके बीच में हमारा ट्रेड चल रहा है। यहाँ पर हम ट्रेड में क्विट कर जाएंगे, हो सकता है यहाँ पर ग्रीन कैंडल आ जाए। और उसके बाद ग्रीन कैंडल को खाने के लिए जब आएगा ना रेड कैंडल, तब अब फिर हम इसके नीचे यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं। हमें एक ही बार में, मतलब कि हमें एक ही बार में, मैं देखिए, जो प्रॉफिट है ना, कंसिस्टेंसी रोज रहेगी ना रोज की, तो अच्छा रहेगा। हर बार लेंगे हम, पता चला कि हम यहाँ पर नहीं निकले और फिर मार्केट मूव हो गया, तो आपको अफसोस होगा कि हमने बुक क्यों नहीं किया, है ना। इसीलिए कंसिस्टेंसी रहेगी ना प्रॉफिट में, तो अच्छा रहता है, अच्छा रहता है वो। कितना आर ओ आई कितना हो गया ये बताइए, इतना सा था और आर ओ आई कितना हो गया, आप देखो कितना एकदम परफेक्ट एंट्री था हमारा। आर ओ आई कितना हो गया, आर ओ आई अभी तक तो यहाँ पर आया है 40। आप आप आर ओ आई करोगे ना, तो आपको कितना मिलेगा आपको। अभी तक हमारा कितना चल रहा है, ये हमारा चल रहा है 42। 400% का, 400% का आर ओ आई चल रहा है हमारा। मतलब मैं कॉल में नहीं हूँ, आप लोग को कॉल दिया है, मैं कॉल में नहीं हूँ। और ये भी जरूरी नहीं है कि मैं मतलब कि कॉल दूंगा तो मैं सारा ट्रेड लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेरा ट्रेड हो जाता है दिन भर में, तो हम चाहे बैंक निफ्टी से कमाऊं कहीं से कमाऊं, यदि मेरा हो गया तो मैं फिर दोबारा ट्रेड नहीं लेता किसी और में भी। आप लोग को दे दूंगा, बट मैं नहीं लूंगा। लेकिन और आई 400%। अरे छोटा हो जा भाई, छोटा क्यों नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है छोटा। कोई नहीं, मत हो भाई। आर ओ आई का मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑफ
हमने सुना है दूसरे यूट्यूबर के मुंह से ROI इतना होता है। चलो चैट जीपीटी से पूछ लेता हूँ। ROI का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने कितने पैसे लगाए? आपने स्टेट में कितने पैसे, मतलब कितना रिस्क लिया? आपने तो रिस्क लिया ही नहीं इसमें। आपने तो रिस्क ही नहीं लिया। आपने यहाँ यहाँ पर घुसे तो आपका तो जैसे आपने एंट्री बनाया वैसे आपका प्रॉफिट चालू। अब दूसरे यूट्यूबर भी देखेंगे ना, मेरा वीडियो देखेंगे, कहेंगे देखो इनको पता नहीं ROI का मतलब क्या होता है, और स्क्रीन पर लिख देते हैं। तो मैंने क्यों लिखा, मुझे सब पता था, मैंने क्यों लिखा। दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए ना बातें बनाने के लिए। दूसरे लोग को भी बातें बनाने का मौका दीजिए। ये बायर यहाँ से रिटर्न मार रहा है, इस बायर को खा नहीं पाया BTC ने। ठीक है। अभी देखिए, अभी इसके बाद यदि रेड कैंडल आएगा ना, तब उस बायर को खा जाएगा। अदरवाइज वो सेलर था ना, सेलर को खा गया। सेलर, वो छोटा सा सेलर आया था, BTC ने उस सेलर को खा गया। अब BTC का सेलर बहुत ऊपर बैठा है। ठीक है, BTC का सेलर 1,12,244 पर बैठा है। तो अब ये नीचे की तरफ ही आएगा ऊपर। क्या करता है ना मार्केट, जब सेलर बहुत ऊपर बैठा रहता है ना, तो नीचे वाले को पहले, नियरेस्ट वाले को टारगेट करता है। तो नियरेस्ट में हमारा कौन सा है? नियरेस्ट। अब नियरेस्ट में हमारा कौन सा है? हमारा नियरेस्ट में बाहर बैठा हुआ है, जो कि 360 पॉइंट पर बैठा हुआ है। और जो सेलर है ना, वो 1,000 पॉइंट पर बैठा है। आ गया, फिर से आ गया सेलर। आ गया सेलर फिर से। खाने का ट्राई किया था लेकिन आ गया फिर से। नहीं खा पाया उसको। तो ये मार्केट का कैलकुलेशन होता है। तो वो सेलर को खाना गया था, इसीलिए यहाँ पर दो ग्रीन कैंडल बनाए। इसीलिए दो ग्रीन कैंडल बनाए। अब इसके बाद रेड कैंडल बनाना चाहिए। अब रेड कैंडल बनाया ना, तो वो कहाँ तक आएगा पता है आपको? यहाँ तक आएगा, ये यहाँ तक। मैं एकदम डॉट टू डॉट बता रहा हूँ, यहाँ तक आएगा रेड कैंडल। यहाँ तक। और कितना है? 40, 27, 40, 27। यहाँ तक आएगा रेड कैंडल, यदि आया तो। उसमें अच्छे पैसे बनेंगे फिर। मैं अभी ट्रेड तो नहीं लूंगा। हाँ। हाँ, ये देखो देखो, देखा देखा देखा। देखा मैंने क्या बोला, अभी रेड कैंडल लाने लगे ना। देखा मैंने ये क्या बोला, यही बोला ना। रेड कैंडल आने लग गए। अभी आप ट्रेंड लाइन भी खींचोगे ना, तो कैसे खींचोगे ऐसे? ऐसे ट्रेंड लाइन खिंचाएगा। ये ट्रेंड लाइन खिंचाएगा, ये इस तरह से। और आपको पता है कि मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर, थोड़ा सा ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता है और फिर नीचे गिर जाता है। तो ये ट्रेंड लाइन ऐसे खींचोगे, तो मुझे तो ट्रेंड लाइन खींचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मुझे क्या ज़रूरत है, मेरा मेरा इंडिकेटर मैं हर टाइम हमें साथ देता है। हमें ट्रेंड लाइन की भी ज़रूरत नहीं है, मेरा अपना जो लेवल्स है, परफेक्ट लेवल, हम उसी से काम करते हैं। ट्रेंड लाइन की भी ज़रूरत नहीं है मुझे। लेकिन खींच लेते हैं कंफर्मेशन के लिए। कंफर्मेशन के लिए खींच लेते हैं ट्रेंड लाइन। ये देखिए, ट्रेंड लाइन बन गया।
ये देखिए क्या बोला था, रेड कैंडल आएगा ना। आ गया ना, आ रहा है ना रेड कैंडल। देखो अब बड़ा रेड कैंडल आ रहा है, अब बड़ा रेड कैंडल आएगा। अब आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। ये देखो बड़ा रेड कैंडल। हम्म, बड़ा रेड कैंडल। गुड 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 गुड। ये बड़ा रेड कैंडल आ गया। ये आ गया रेड कैंडल, बड़ा सा। आ जाओ टारगेट। टारगेट लगा के रखिएगा आप। प्रिया जी टारगेट लगा के रखिएगा। क्योंकि उसके बाद जो है ना, बायर बहुत नीचे है, तो फिर वो एक्यूमुलेशन करेगा। अब अभी यदि आप बीटीसी में घुसे होते ना, तो एक कैंडल ने ही आपको कितना पॉइंट दिया? 300 पॉइंट दे दिया एक कैंडल ने ही। एक कैंडल ही 300 पॉइंट दिया। निफ्टी क्या करा, पूरा साइड वाइज बना दिया है मार्केट को निफ्टी ने। पूरा साइड वाइज है, छोटे कैंडल, एक बड़ा एक छोटा, एक पूरा खा रहा है, पूरे पैसे खा रहा है सबके। निफ्टी वाला भी एनालिसिस मैंने दिया था, कल नाइट में अपलोड किया था। आप देखिएगा जो एनालिसिस दिया था उसके हिसाब से ही चला, एकदम 80% 90% करेक्ट। हीरो जीरो भी कॉल नहीं बना इसमें आज तो निफ्टी में। मेरा तो सुबह ही प्रॉफिट हो गया, तो मैं निकल गया था उससे। दिन भर मार्केट में, अब जरूरी नहीं है ना दिन भर मार्केट में रहो। अब देखो आपके निफ्टी से तो अच्छा ये है, इथेरियम और बीटीसी है। कम से कम आप ट्रेड लगा के आप शांति से बैठे हो। वहां पर क्या है कि आपको शांति से बैठने नहीं देगा। आपको प्रीमियम कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, शांति से बैठने नहीं देगा। यहाँ पर आपने ट्रेड ले लिया, एक पॉइंट पर ट्रेड ले लिया, आप आराम से बैठे हो कि हमारा टारगेट हिट होगा तो हम आ जाएंगे, निकल जाएंगे। और इसमें आप बड़े क्वांटिटी में भी प्ले कर सकते हो, जब इसमें कल कॉन्फिडेंस हो जाएगा ना, तो बड़े में भी कर सकते हो। देखना। नो 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 नो, अब ज़्यादा कॉल लेने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा कॉल लेने की जरूरत नहीं है, 2 कॉल हो गए ना, आपके प्रॉफिट हो गए ना। बस आप बैठिए शांति से, आप नहीं लीजिए ज़्यादा। मैं भी तो ले सकता था कॉल, मैंने नहीं लिया ना। मुझे पता था कि मुझे क्यों लेना, जब अब देख बड़े बड़े बार बार कॉल रिपीट नहीं करना, तो क्या होता है ना वो, फिर क्या होगा ना कि जिस तरह से आप कॉल ले रहे हो ना, प्रॉफिट वाला कॉल आपका प्रॉफिट हो रहा है, उसी तरह से यदि आप रिपीटेड कॉल लोगे ना, तो जब लॉस होगा ना, तो लॉस में तो आप ज़्यादा एग्रेसिव हो जाओगे कि नहीं मेरा लॉस हो गया, मैं मार्केट से पैसे निकालूंगा। जब आप ज़्यादा एग्रेसिव हो जाओगे ना, तो उस दिन मार्केट पैसा ले जाएगा आपका। जैसे हम लोग सुबह क्या किया, सुबह हम लोगों ने एग्रेसिव होके कॉल ले लिया। हमारा एक प्लान होता है कि हमें कहाँ प्लान के साथ कॉल लेना है।
हमें प्लान के साथ कॉल लेना है, इस तरह से हमारा प्लान होता है। यहाँ पर मार्केट ने फेमो में लाके प्लान हमें करने नहीं दिया, और उसको मार्केट ने हमें निकाल दिया, यहाँ हमें निकाल दिया, हमें ट्रेड से ही बाहर कर दिया। हमारा माइंड सेट ही उसने खराब कर दिया, ट्रेड से बाहर कर दिया उसने। हमने फिर ट्रेड यहाँ पर लिए, यहाँ पर लिए, हमें मिले कुछ पॉइंट, बट हम इसको होल्ड नहीं कर पाए। हम वो यदि होल्ड करते ना, सुबह चूंकि मार्केट ने 5 QT, मतलब डेल्टा का 5 QT, 5000 या 5 QT। हाँ ठीक है, लर्निंग के लिए ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप लर्न करेंगे, सारा कुछ करेंगे, तो धीरे धीरे आप देखिए मेरे साथ ट्रेड ले रहे हैं, धीरे धीरे इसको बढ़ा लीजिए क्वांटिटी को, अगले वीक के बाद बढ़ा लीजिएगा क्वांटिटी को। अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपका छोटे से ही कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उसके बाद जब आप ट्रेड सीख जाओगे ना, तो आपका प्रॉफिट बड़ा होने लगेगा फिर। पहले सीखना है, उसके बाद लेना है, उसके बाद ये करना है। मैं इसी तरह से बैंक निफ्टी निफ्टी में भी इसी तरह से बायर और सेलर जोन बना के देता हूँ, पूरा एनालिसिस करके देता हूँ कि हमारा यहाँ पर बायर बैठा है, यहाँ पर सेलर बैठा हुआ है। तो उस तरह से मैं बना के देता हूँ, और लोग देखते हैं अभी तो, और मेरा 85-90% करेक्ट होता है। इसके बाद ना बड़ा एक रेट कैंडल आ गया ना, तो अपना प्रॉफिट डन। ये देखिए, ये बार बार यहाँ से वापस आ रहा है, जहाँ से मैंने दिया था ना, इसके यहाँ से फिर आप देख रहे हो गोल्ड में, गोल्ड में भी करेंगे, गोल्ड में देख रहे हो क्या मस्त एकदम चल रहा है इसी से। जो फ्राइडे को मैंने दिया, सैटरडे को मैंने दिया था कॉल, एकदम जबरदस्त उसी के हिसाब से चल रहा है, बार बार वहां आ रहा है और नीचे जा रहा है। तो अब यदि इसको ब्रेक किया ना, इसको ब्रेक किया ना गोल्ड ने, तो ये सब ऊपर के टारगेट ये मिलने लग जाएगा गोल्ड को। देखिए ये मैंने एनालिसिस करके फ्राइडे को मतलब दिया था, यूट्यूब में वीडियो बना के डाला था। क्रूड ऑयल क्या कर रहा है, क्रूड ऑयल में भी हमारा मस्त काम चलता है। क्रूड ऑयल में क्या है ना कि छोटे छोटे बना रहे हैं। यूएस टेक क्या कर रहा है, यूएस टेक भी अपना इसके हिसाब से चल रहा है। अब ये देखिए, ये लेवल सस्टेन किया, बनाया इसने, और उसके बाद 3 लेवल तक चला गया। क्या होता है ना, 2-3 एसेट में यदि आप वर्क करेंगे ना, सपोज एक एसेट, जैसे हमारा एक एसेट में हमारा ट्रेड चल रहा है, ठीक है, एक एसेट में हमारा ट्रेड चल रहा है, हमने अपना प्रॉफिट और टारगेट लगा के छोड़ दिया है, ठीक है। उसी तरह से हम क्या करेंगे, हम दूसरे एसेट में हम ट्रेड ले लेंगे, क्योंकि हमारे हमारे ट्रेड लेने के रूल्स तो हमारे बने हुए ही हैं। हमने देखा यहाँ पर ट्रेड ले लिया, यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर हमने ट्रेड लगा के छोड़ दिया, ये इसमें भी बेनिफिट चल रहा है। तो दो अलग अलग एसेट होंगे ना, तो उसमें अपना बेनिफिट ज़्यादा चलेगा। और उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, मेन टारगेट हम लोग का बीटीसी है, बीटीसी में करेंगे। अब बीटीसी में करेंगे तो बीटीसी कंप्लीट बीटीसी में करेंगे, और गोल्ड में करेंगे, बीटीसी और गोल्ड। आ गया इसी लेवल को टच करने आ गया, या फिर दोबारा यहाँ से इस लेवल को टच करना आया। बैंक निफ्टी है, सेक्स है। और एक चीज आपको दिखाऊं, ये बार बार जो हम लोग हाल का इंडेक्स देख रहे हैं ना, हमें जरूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, अपना क्रिप्टो वाला, ये वाला ऑन कर देंगे। लो, देखो, यहीं से देखते हो, यहीं से वॉच करते रहो सबको, यहीं से वॉच करते रहो। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, हमारा ट्रेड चल रहा है, हम यहाँ से नज़र बनाए रखें, और सब एसेट पर जैसे हमें यहाँ पर कुछ एंट्री मिलेगा, वहाँ जाएंगे, बाय अपना पोजीशन डालेंगे, निकल लेंगे अपना। तो ये भी हमने इनहेंस किया है, इनहेंस किया है हमने इसको।
क्या क्या वॉच करना है प्रिया जी, क्या वॉच करना है? अभी एक रेड कैंडल बड़ा सा आ जाए ना तो आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। ठीक है। जो निफ्टी में जो कॉल के प्रीमियम थे 78 रुपीज पर चल रहे थे, वो जीरो जीरो हो गए, जीरो जीरो हो गए वो। और पुट के कॉल कितने हुए? पुट के 24 रुपए के, 31 रुपए के, 90 रुपीज हो गए, 3 टाइम्स हो गए। लेकिन इसमें थोड़ा ना रिस्की रहता है बहुत, इसमें डराता भी है, बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है, डराता भी है इसमें। जीरो जीरो कॉल एक बन रहा था यहाँ पर, 2 बजे बन रहा था एक हीरो जीरो कॉल। हीरो जीरो कॉल आप सेंसस का मैंने एक वीडियो बनाया है, और आप उसको ही देखना है तो देख लीजिएगा, बहुत अच्छा है वो। और हीरो जीरो कॉल हम लोग ले सकते थे इसमें, किसमें, 1:3। हीरो जीरो कॉल में तो 1:10 बन जाते हैं, लेकिन क्या है ना कि उसमें वेट करना पड़ता है। ठीक है, कोई नहीं। नहीं नहीं, बाद में करेंगे उसको। मुझे कभी कभी लगता है कि मार्केट में सब कुछ दिखाना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, करेंगे जब अपना मल्टी एसेट वाला होगा ना, तब करेंगे उसको। आप आपको मैं दूसरा चीज़, एक और चीज़ दिखाता हूँ। मल्टी स्टॉक्स भी है हमारे पास। 30 स्टॉक्स का हमने मल्टी स्टॉक्स का बना रखा है। और ये एक ही स्क्रीन से मल्टी 30 स्टॉक्स को लाइव हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। उतने में हम क्या, हम मतलब हमने बना के रखा है, आ, किसी और को बेनिफिट हो जाए उसके लिए बना के रखा है। तो हम अपने लिए नहीं बनाया है, हम तो स्टॉक में काम नहीं करते। मैंने रिटेलर को हेल्प हो जाए उसके लिए बनाया है। तो मैं अभी उसको पब्लिश करूँगा, वीडियो बनाऊँगा उसका, पब्लिश करूँगा। तो मल्टी एसेट का प्लस मल्टी स्टॉक्स की ये वन स्क्रीन, तो वो भी देख सकते हैं। मल्टी स्टॉक वाला किधर गया है? मल्टी स्टॉक, ये क्या है? मल्टी स्टॉक, मल्टी स्टॉक किधर है? इंडेक्स क्रिप्टो, ये इसमें नहीं है। बैंक निफ्टी मल्टी स्टॉक है क्या इसके अंदर? रखा है? नहीं, इसमें भी नहीं है। बनाएंगे उसको, दिखाऊंगा, मैं बाद में दिखाऊंगा। आप प्रिया जी, कहीं आप किसी ब्रोकरेज हाउस से तो नहीं हो? ब्रोकरेज, स्टॉक मार्केट ब्रोकरेज हाउस, या फिर आ, कोई और यूट्यूबर का, वो तो नहीं हो ना? मतलब डाउट नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी एक बार पूछना जरूरी होता है। हाँ, थोड़ा सा ये बताना जरूरी होता है, क्योंकि देखिए इस तरह का टूल मार्केट में नहीं है अभी। ठीक है, इस तरह का टूल मार्केट में मैं लाऊंगा तो कॉपी भी हो जाएंगे ना, ऐसे मेरा कॉपीराइट है अपना, मेरे टूल का कॉपीराइट है मेरा। ये टूल कोई ये नहीं कर सकता। ठीक है, तो कॉपीराइट है, तो वो दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन फिर भी एक नया कंसेप्ट के साथ आऊंगा ना मार्केट में, भले मेरे व्यूअर्स ज़्यादा हो जाए, सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाए, तो मैं एक नए कंसेप्ट के साथ आऊंगा ना मार्केट में। तो फिर वो टोटली मार्केट में नया कंसेप्ट है, टोटली न्यू कंसेप्ट है। एक ही स्क्रीन पर आप मल्टी एसेट्स को वॉच करना, टोटली न्यू कंसेप्ट है। उससे क्या होगा, आप एक एक एसेट पर तो प्रॉफिट ले रहे हो, आप दूसरे एसेट पर भी यहीं से नज़र बनाए रखे हो। तो वो है मल्टी एसेट। इंडियन मार्केट भी देख रहे हो, क्रिप्टो भी देख रहे हो, गोल्ड भी देख रहे हो,
क्रूड ऑयल भी देख रहे हो, एक ही स्क्रीन से, बार बार जाने की जरूरत नहीं। अच्छा, इसकी ये खासियत ये है क्या, आपको एंट्री लेवल बताएगा, और एंट्री लेवल बताएगा वो तो ठीक है, आपको ये भी बताएगा, विजुलाइजेशन भी है उसके अंदर, कौन रेड हो रहा है कौन ग्रीन हो रहा है, विजुलाइजेशन भी है। तो आपका इमीडिएट माइंड स्ट्राइक करेगा, अच्छा इसमें तो सेल लेना है, अच्छा इसमें तो कॉल लेना है, अच्छा इसमें तो ये टारगेट मीट हो गया, चलो इस तरह से है, इस तरह से बनाया मैंने। तो अल्टीमेट टूल है वो, कब, ये पूरा डिफरेंट है मार्केट से, अल्टीमेट टूल है वो। सेलर आ गया और दूसरा सेलर भी आ गया यहाँ पर बीटीसी में। अब जो अब जो सेलर बैठा है ना, वो बायर बायर अब देखो, बायर अब बैठा है 1500 पॉइंट पर, ठीक है, 1500 पॉइंट नीचे बायर बैठा है, सेलर बैठा है केवल 200 पॉइंट पर, ठीक है। तो मार्केट किस तरफ जाएगा, अब सवाल उठता है मार्केट किस तरफ जाएगा। तो मार्केट क्या करेगा, पहले सेलर को टारगेट करेगा, क्योंकि सेलर बैठा है नज़दीक में और बायर बैठा है बहुत दूर। तो मार्केट पहले शेयर को करेगा। तो आप ट्रेड से निकल जाओ, भैया जी आप ट्रेड से निकल जाओ, क्योंकि नीड टू इम्प्रूव हाउ टू एनालाइज एंड टॉक, टेक ए कॉल। हाँ वो करेंगे ना। तो अभी ये देखिए छोटे छोटे कैंडल बनाने लगा ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर यदि सस्टेन कर गया ना थोड़ी देर और, तो बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बन जाएंगे। यदि आप प्रॉफिट में हो तो आप निकल जाओ, हो सकता है नीचे आ जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बीटीसी में जो बायर है ना बहुत दूर बैठा है, सेलर बहुत पास है, तो बीटीसी क्या करेगा, पहले सेलर को खाएगा, सेलर को खाएगा तो क्या होगा, इथेरियम भी ऊपर चला जाएगा, तो इथेरियम ऊपर चला जाएगा तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ आप नज़र बनाए रखना अपना प्रॉफिट पर। मैं लॉजिक बता दिया कि ये लॉजिक होता है। मेरे स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है बायर कहाँ बैठा है सेलर कहाँ बैठा है, स्क्रीन पर डॉट डॉट के साथ, लेबल के साथ डिस्प्ले होता है। मैंने उस तरह का एआई टूल के थ्रू कर रखा है सारा कुछ। मुझे दिखाता है, मुझे ओपन इंटरेस्ट और ये सब देखने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं देखता वो सब। मैंने अपना खुद टूल बनाया हुआ है तो क्यों देखूंगा। हाँ, हाँ करेक्ट करेक्ट, टैप कर रहा है आप, यही सब तो सीखना है मार्केट से, ये सब तो चीज़ सीखना है। ट्रैप इसीलिए कर रहा है कि उसका जो बायर है ना बीटीसी का, बहुत दूर बैठा हुआ, 1500 पॉइंट पर बैठा हुआ, और सेलर बैठा हुआ 200 पॉइंट पर। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पहले सेलर को जाएगा खाने के लिए, लेकिन ये होता है मार्केट का रूल कि जो पहले नियर बाय होता है ना, जो जहाँ लिक्विडिटी नियर बाय रहती है ना, पहले उसको लिक्विडेट करने चला जाता है मार्केट, उसके बाद नीचे स्टॉप लॉस बनाएगा, और उसके बाद फिर नीचे वाले को टारगेट करेगा। इतना आसानी से नीचे वाले को, क्योंकि 1500 पॉइंट नीचे बैठा हुआ है, अभी 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट नीचे बैठा हुआ है, तो 1500 पॉइंट नीचे जाने के लिए उसको स्टॉप लॉस तो बनाना पड़ेगा ना। ये लॉजिक है इसके अंदर। गुड गुड गुड, अच्छा है। प्रॉफिट हुआ ना आज, सही है। पब्लिक भीड़ में घुसी हुई है, पब्लिक जहाँ मैं पूरा एनालिसिस करके देता हूँ उसमें नहीं आ रही है। पब्लिक भीड़ में घुसी हुई है, 3000 4000 लोगों के बीच में, एक ही क्वेश्चन को 100 बार रिपीट करेंगे तब आपका जो बंदा होगा वो आपके कॉल को रिस्पॉन्स करेगा नहीं करेगा, कुछ नहीं पता वहाँ पर। और सारे ट्रेंड लाइन पर देते हैं, ये ट्रेंड लाइन खींच लो जी, ये लोअर लो लगा दो, हायर हाई लगा दो, उसके बीच में ट्रेड ले लो। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, प्रॉफिट आना चाहिए और क्या चाहिए, लेकिन एक्यूरेसी मेरे ट्रेड में बहुत अच्छी होती है। वो रेट बना रहा है ना, ये देखिए ये दोनों, जो दोनों ग्रीन कैंडल बनाया था, ये दोनों ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ना धीरे धीरे करके खा गया। और ये जो बड़े 3 कैंडल नीचे की तरफ है, इसको खाने के लिए मार्केट को लिक्विडिटी बनानी पड़ेगी नीचे की तरफ, स्टॉप लॉस बनाना पड़ेगा नीचे की तरफ, तब जाके खा पाएगा। ये कंसेप्ट है।
इथेरियम में भी बता दूंगा मैं, बायर कहाँ पर बैठा, सेलर कहाँ पर बैठा है। लेकिन इथेरियम में इतनी एक्यूरेसी नहीं होती जितना बीटीसी बीटीसी की होती है। बीटीसी वाला को देख के ही इथेरियम में जो बिग प्लेयर होते हैं ना, वो अपना पोजीशन डालते हैं। इथे बीटीसी का पोजीशन देख के ही इथेरियम में बिग प्लेयर पोजीशन डालते हैं। गोल्ड का भी उसी तरह का होता है। अभी मैं बता दूं, 1 मिनट में बता दूंगा गोल्ड का बायर कहाँ बैठा है, गोल्ड का सेलर कहाँ बैठा है।